नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हरियाणा के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। वो ये है कि अब हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया है, हरियाणा सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं कि अब पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया जाए। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हरियाणा में 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया और उसके बाद 6 अन्य जिले जिसमें करनाल भी शामिल था और उसके बाद 8 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। बचते हैं तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 3 जिले, क्योंकि उसके बाद 19 जिलों में तो लॉकडाउन पहले ही लग गया था। चरखी दादरी, पलवल और नूंह, ये 3 जिले बचे थे और अब इन 3 जिलों समेत पूरे हरियाणा में अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की मैं बात करूं तो लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात इस तीसरी वेव की, इस तीसरी लहर की मैं बात करूं कोरोना की, तो वो ये देखने को मिल रही है कि अब लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं। हमारी जो करनाल के सीएमओ हैं डॉक्टर योगेश कुमार, उनसे भी लगातार बात होती रहती है और उनका भी यही कहना है कि इस बार बहुत ज्यादा खतरा देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि करनाल जिस तरीके से जब 6 जिलों को शामिल किया गया था ग्रुप ए में, यानी कि ग्रुप ए डिस्ट्रिक्ट में, जब 6 जिलों में जब करनाल भी शामिल हुआ था, उस टाइम डॉक्टर योगेश कुमार जी का कहना था कि माना कि करनाल अब डेंजर जोन में आ गया, लेकिन फिर भी इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि अब लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं घर पर ही वो खुद को क्वारंटीन कर लेते हैं, घर पर ही वो दवाई लेते हैं, एहतियात बरतते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी कि अब पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि सिर्फ 3 ही जिले बचे थे, लेकिन अब उन 3 जिलों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी है, जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं जो हरियाणा सरकार ने इस लॉकडाउन के चलते दी हैं, वो हमें फॉलो करनी है, वो वही रहेंगी। यानी कि 19 जनवरी तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। और वहीं जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ऐलान था कि आने वाली 26 जनवरी तक तमाम जो स्कूल एंड कॉलेज हैं वो बंद रहेंगे, हर शिक्षा संस्थान बंद किया जाएगा। उसके अलावा आंगनवाड़ी जो केंद्र है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद किया जाएगा आने वाली 26 जनवरी तक और 19 जनवरी तक पूरे हरियाणा में अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके अलावा क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जिनकी आपको पालना करनी है, वो गाइडलाइंस अब पूरे हरियाणा में वही रहेंगी। यानी कि जो 3 जिले बचे थे अब उनमें भी वही गाइडलाइंस रहेगी। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो सभी के सभी बिल्कुल बंद रहेंगे। अब पूरे हरियाणा में ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बिल्कुल उनको बंद कर दिया गया है। स्टेडियम और स्विमिंग पूल्स की बात करूं, जिस तरीके से लगातार हम इन्हीं गाइडलाइंस की लगातार चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि अब जहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग होती थी वहां पर भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, नेशनल खिलाड़ियों को वहां पर जाने की परमिशन दी गई है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग वहां पर कंटिन्यू रख सकें। उसके अलावा जितने भी एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं उनको बंद रखा गया है पूरे हरियाणा में। ऑफिसेज की बात करूं तो अभी सेम गाइडलाइन वही चल रही है कि 50% अटेंडेंस के साथ और फुल्ली वैक्सीनेटेड वर्कर्स ही अब ऑफिसेज में आ सकेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई वर्कर जॉब कर रहा है, उसको लेकर भी यही गाइडलाइन है। बार एंड रेस्टोरेंट के लिए वही है कि 50% कैपेसिटी के साथ जो बार एंड रेस्टोरेंट की कैपेसिटी और शाम 6 बजे तक ही वो खुल सकेंगे। जितने भी ढाबा है, रेस्टोरेंट्स हैं या फिर बड़े बड़े ढाबा है मैं बात कर रही हूँ, यानी कि नेशनल हाईवे से तो जो कि स्टैंड अलोन में भी है, और स्टैंड अलोन की जो दुकानें हैं वो 6 बजे के बाद भी खुल सकती हैं और अपनी होम डिलीवरी कर सकते हैं। जिस तरीके से करनाल के डिप्टी कमिश्नर का कहना है, करियाना स्टोर्स की मैं बात करूं, उनके अलावा कन्फेक्शनरी की मैं बात करूं, मेडिकल स्टोर की मैं बात करूं, वो शाम 6 बजे के बाद भी खुल सकते हैं क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की दुकानों में आ जाते हैं। और मॉल्स एंड मार्केट तो वैसे आपको मालूम ही है कि शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आती हैं कि 7 बजे तक भी मार्केट चल रही है, 6 बजे के बाद भी चल रही है, लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन का है, हमारा नहीं है। हमारा काम सिर्फ लोगों को जागरूक करना और लोगों तक ये खबर पहुंचाने का है कि सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर सरकार लगातार जोर देती हुई नजर आ रही है कि अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाएं, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाएं, मास्क पहनकर रखें और उसके अलावा ज़्यादा गैदरिंग में आप ना जाएं। शादी के लिए और अंतिम संस्कार के लिए वही गाइडलाइन है पिछले वाली, यानी कि अंतिम संस्कार में 50 लोगों से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे और शादी के लिए 100 लोगों से ज़्यादा नहीं, और 6 बजे के बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान ज़रूर रखें। और अगर आपको कोई शादी समारोह करना है, अगर आपको कोई फंक्शन करना
करना है, कोई इवेंट प्लान करना है, तो उसके लिए भी आपको अपने जो डिप्टी कमिश्नर है, अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।